वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश ट्रैवल हैज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ लेके आए हैं। टॉपिक जो है वो इंसल्ट के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब का बटन अगर नहीं दबाया है तो आप सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हर एक वीडियो जो अपडेट होती रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। तो आज हम जो इंसल्ट के टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं तो उसके ऊपर हम बात शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, आपकी जो लाइफ में आपने देखा होगा या फिर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा, जैसे कि जो इंसल्ट के टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। तो इंसल्ट जो है वो इंसान की किस गलती के कारण होती है या कैसे होती है, उसकी क्या छोटी सी गलती रहती है जिसके कारण उसकी इंसल्ट हो जाती है। तो उस गलतियों के बारे में जानेंगे और कहाँ पे गलती होती है जिससे कि इंसल्ट होती है, उसको सुधारने के बारे में जानेंगे कि हम उस गलती को कैसे सुधार के हमारी इंसल्ट ना हो। तो इस टॉपिक के बारे में हम जानेंगे आज। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आगे से आगे शेयर ज़रूर करें ताकि अपने फ्रेंड्स फैमिली में आप शेयर करेंगे तो वो भी ये वीडियो देख पाएंगे। और अगर कहीं ना कहीं अगर उनकी लाइफ में कभी भी इंसल्ट हुई होगी और वो चाहेंगे कि आगे हमारी इंसल्ट ना हो, तो उस गलती को सुधार के और इस वीडियो को देखकर वो समझ पाएंगे कि आगे से उसकी इंसल्ट नहीं होगी कभी भी लाइफ में। तो हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है इंसल्ट के ऊपर है, तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर आपकी अभी कोई इंसल्ट करेगा तो आप उसको किस तरह से हैंडल करोगे? कि आप भी सामने वालों को इंसल्ट करोगे, या आप चुप होकर रोने लग जाओगे, या फिर आप वो जगह से उठ के चले जाओगे और वो इंसान से फ्यूचर में बात करना भी इग्नोर करोगे? वेल दोस्तों, आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि जो भी लोग हमारी मजाक बना रहे हैं या हमारी इंसल्ट कर रहे हैं उनको किस स्मार्ट तरीके से हैंडल किया जाए। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। जब हमारी कोई मजाक करता है तब हमें समझ में नहीं आता है कि उसके साथ मैं क्या करूँ। कई बार हमें गुस्सा आ जाता है या हम उसके साथ फाइट करने लगते हैं, तो कई बार हम दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। याद रखिए कि वो इंसल्ट करने वाले लोग भी यही चाहते हैं, क्योंकि जब भी आप परेशान होते हैं तब वैसे लोगों को ऐसा करके एंजॉयमेंट मिलता है। और अगर आप इस तरह रिएक्ट करते गए तो वो आपको बार बार इंसल्ट करते रहेंगे। इसीलिए अगर हमें स्मार्ट तरीके से दूसरों के मजाक या इंसल्ट को हैंडल करना सीखना है तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कौन से रीजन है जिसकी वजह से कोई एक इंसान दूसरे इंसान की बेइज्जती करता है। दोस्तों, ऐसे दो रीजन है। फर्स्ट, जेलसी। जब हम लाइफ में कुछ ऐसा कर जाते हैं या कुछ अचीव करते हैं जो सामने वाला अचीव ना कर सका हो, तब उसके माइंड में हमारे प्रति एक जेलसी का भाव उत्पन्न हो जाता है। वो सोचता है कि ये मुझसे आगे निकल गया, मैं उसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा, और वो आपके मनोबल को तोड़ने के लिए आपकी इंसल्ट करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप क्लास में टीचर के प्रिय हो, क्योंकि जो होमवर्क टीचर क्लास में देते हैं वो आप करके जाते हैं, पर दूसरे लोग ऐसा नहीं करते हैं, जिसके कारण उनको डांट पड़ती है, और उसकी वजह से वो लोग के माइंड में आपके प्रति जेलसी का भाव आ जाता है। और जब भी उनको मौका मिले तब वो लोग आपकी इंसल्ट करके आपका मनोबल तोड़ना चाहते हैं। और दूसरा रीजन इनसिक्योरिटी है। नॉर्मली कई बार खुद को अच्छा फील करवाने के लिए कुछ लोग दूसरों की इंसल्ट करते हैं। ऐसे लोग भीतर से खुद को इनसिक्योर मानते हैं, खुद के कार्य में भी उनका कॉन्फिडेंट नहीं होता है, इसीलिए वो लोग दूसरों को नीचा दिखा के खुद को महान दिखाना चाहते हैं। ये दोनों रीजन जानने के बाद अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्या करना चाहिए। कई बार लोग अपमानित होने के बाद भीतर से उनको गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो लोग उस पर शांत रह जाते हैं और मन में ही परेशान होते रहते हैं। दोस्तों, ये बात जान लीजिए कि जब किसी भी तरह का गुस्सा इस तरह हमारे मन में रह जाता है, बाहर नहीं निकलता, तो उससे ही हेल्थ इश्यू क्रिएट होने लगते हैं। तो फिर क्यों हमें दूसरे लोगों की बातों को अपने माइंड में रखकर खुद को ही हानि पहुंचाना या परेशान करना चाहिए। इससे अच्छा और बेहतर रास्ता ये है कि जब भी ऐसा हो तब तुरंत सामने वाले की बात को एक्सेप्ट कर ले और मजाक के मूड में इस तरह रिस्पॉन्ड दे कि वो मजाक में ही उसको उनकी गलतियों का एहसास हो जाए। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कहे कि यू आर स्टूपिड, सो आप उसको कहें कि हाँ भाई, तुम्हारी बात सही है, मेरा माइंड संडे को काम नहीं करता। अगर कोई आपको कहे कि तुम बहुत कमजोर हो, तब उससे मजाक में लेकर कहें कि हाँ भाई, मैं ये बात जानता हूँ, तो मुझे पुशअप करना पसंद नहीं है।
इस तरह आप शांत रहकर फनी वे में इंसल्ट का आंसर दूसरों को दे सकते हैं। इससे आपका माइंड भी फ्री हो जाएगा और सामने वाला भी दोबारा आपकी इंसल्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं उसका इंसल्ट करूँगा तो भी उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो क्यों मैं उसका इंसल्ट करूँ, और इससे आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। एक फेमस थॉट्स है कि फर्क इससे नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हुआ, फर्क इससे पड़ता है कि आप उस सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट करते हो। इसीलिए रिलैक्स रहें और शांति से वो सिचुएशन को समझ के रिस्पॉन्ड दें। ये बात को समझे कि हम कभी भी दूसरों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हमें अपने आप पर ही नियंत्रण रखना सीखना होगा। जब भी लोग आपका इंसल्ट करें तब कभी भी उनकी बात को पर्सनली ना लें, पर मजाक में लेकर आगे बताए तरीके से उनको रिप्लाई दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अंत में दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस तरह इंसल्ट का रिस्पॉन्ड करते हैं।